नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि इस चैनल की मर्यादा है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल, तो इस चैनल की मर्यादा रखते हुए जहाँ भी जिस भी गांव में धरातल पर एक अच्छा काम होगा, अच्छी मुहिम होगी, हम उनको कैप्चर करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और यही एक दास्तां हमें मिली है हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गांव मदीना में। इस मदीना गांव में एक बेखूबी एक इतिहास रचा गया है कि पूरे भारतवर्ष में जो गांव को लेके, सफाई को लेके एक 3 स्तरीय योजनाएं हैं, 3 स्तरीय कंपटीशन है। एक जो ग्रामीण स्तर पर 2000 जनसंख्या तक, 5000 जनसंख्या तक और 5000 से ज़्यादा जनसंख्या तक के जितने भी ग्रामीण हैं, उसमें जो स्वच्छ भारत को लेके जो अभियान चले हुए हैं, उनको नेशनल स्तर पर कि कौन सा गांव बेहतर है स्वच्छता के अभियान में, तो इस गांव का पूरे हरियाणा प्रांत में प्रथम स्थान आया है और सेंटर के लिए नॉमिनेट जो होगा उसके लिए आगे मुहिम चली हुई है। तो इस गांव में, गांव मदीना में भाई संदीप दांगी जी, जो कि गांव के प्रतिनिधि हैं, ये सरपंच पद के, और इस गांव में जो मुहिम चलाई है वो काबिले तारीफ़ है। इस गांव में युवाओं में जोश भरना, एकत्रित करना, साथ लेना और गांव को एक स्वच्छ अभियान के तहत चमकाना उनका मेन लक्ष्य रहा है। आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक धरोहर है उन पे पेंटिंग करके और उनको एक फिर से जीवन देना, ये एक गजब की है। क्योंकि हर कोई सुनता है कि गाँव में जो प्राकृतिक धरोहर होते हैं उनको ख्याल रखना, उनको बना के रखना, संवार के रखना, सजा के रखना, एक प्राकृतिक धरोहर को लोगों तक, नई पीढ़ी तक लेके जाना, ये मेन बात है। तो हम आए हैं गांव मदीना में। आइएगा, हम मिलवाते हैं गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे, जिन्होंने इतिहास रचा है और अपने गांव में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर लेके गए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। सर, जैसे कि इस गांव की जो एक स्पेशल आप पर नज़र हैं, न केवल यहाँ की बल्कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और पूरे राज्य में भी आपने नाम किया है। जो आप मुहिम लेके गए हैं उसको धरातल पर कैसे मैनिपुलेट किया, कैसे स्टार्ट किया और कैसे इस मुहिम को लोगों के दिलों तक पहुँचाया? सबसे पहले आपके चैनल का नाम है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाई हमारे गांव को चुना कवर करने के लिए। जो आपका सवाल है उसमें देखो, इंटेंशन की ज़रूरत है। कोई फंडिंग आड़े नहीं आती मेरे ख्याल से सफाई अभियान के लिए। और हमने ये 10 महीने का ही प्रयास था पूरे गांव का, हमारा सब ने मिलकर कोशिश की, जिसमें बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस हमारी सोच की आवश्यकता थी। हम सब ने सोच की तैयार की और साथ मिल के काम किया। तो उसी का नतीजा है कि कुछ ही महीने में देखें तो पूरे हरियाणा में 5000 से ऊपर की पॉपुलेशन के जो गांव हैं, तो मदीना कोरसान जो पंचायत है वो नंबर 1 डिक्लेयर हुई है और हम सेंटर के लिए नॉमिनेटेड हैं। हम हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश में। तो मेरे को उम्मीद है कि हमें सेंटर से भी अवार्ड मिलेगा। इतना बड़ा अचीवमेंट है और आगे भी आपकी ये उम्मीद है, तो सबसे पहले सबकी तरफ से मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत काबिले तारीफ़ किया। लेकिन जैसे मैंने सवाल किया है कि आप लोगों तक, दिलों तक पहुंचाने के लिए आपने शुरुआत कैसे की? क्योंकि देखा जाता है अक्सर सरपंच पद पर होने के बाद, प्रधान बनने के बाद, तो लोगों की जो लालसा होती है और मानसा होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। मैं चाहूँगा कि ये जो सामाजिक काम है ये उन सभी सरपंच पद के जो दावेदार हैं या हैं प्रतिनिधि, उनके हृदय तक पहुँचे कि जिस चीज़ के लिए वो बने हैं उनको बेखूबी निभाए और ऐसे ही काम करके अपने धरातल को, अपने गाँव को, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। तो वो कैसे किया आपने? देखो, मेरा मानना है कि जो भी सरपंच बना है वो हर कोई कोशिश कर अपने गांव को बेहतर करने के लिए। सबकी अपनी सोच है, अपने तरीके हैं, पर कोशिश सभी कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कोई ना कोई तो आएगा। तो मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भाई सभी का कहीं ना कहीं विश्वास जीता है कि भाई मैं काम करने के लिए सरपंच बना हूँ। और भाई सिर्फ ऐसे ही नहीं कि नाम के लिए सरपंच है, या भाई मैं इस पद को वो कोई चौधरी का हिसाब से जो लेके चलते हैं कि भाई सरपंच बन गया वो चौधरी बन गया पूरा। ठीक है, वो फिर तो क्या है कि बेगाड़ियों में घूमेगा, ठीक है, एसी में बैठा रहेगा, तो उससे परे हैं। और ये इलेक्शन से पहले सोच थी कि इस तरीके से काम करें कि एक अलग से रोल मॉडल के तरीके से काम करके दिखाएं और गांव को चमकाएं। और मेरा विश्वास है इन 5 साल में भाई शायद शहर में और गांव में जो डिफरेंस होता था, तो हमारा गांव किसी शहर से भी बढ़िया होगा। जो फिर से वही बात है जो कि मेरी अधूरी रही है, लोगों के, युवाओं के
जो प्रेरणा कैसे दी आपने, उसको उनका साथ कैसे पाया? देखो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद फील्ड में निकलना पड़ता है जी। भाई। मैं बोलूँ सिर्फ और करके ना दिखाऊं तो यकीन नहीं होगा भाई। मेरी कोशिश है कि भाई हमारे साथ लग के कोई मेहनत कर रहा है सफाई अभियान में या किसी और भी फील्ड में, वो 2 घंटे काम करे तो मैं 2 घंटे 1 मिनट कम से कम करूं, ना कि 2 घंटे से कम करूं। तो हम साथ मिलके करते, जब मैं खुद करता दिखता हूं तो दूसरों में भी हौसला रहता है कि भाई जब सरपंच खुद लगा हुआ है तो तू क्यों नहीं करेगा। तो उसका मेन फार्मूला क्या है कि आप करके दिखाओ, सिर्फ कहो ना। जी। और जैसे कि आपने बताया कि इतना ज़्यादा बजट नहीं लगा, क्योंकि इस काम के लिए बजट नहीं, नीयत चाहिए। तो वो जैसे आपने बताया कि जब हम खुद लगेंगे तो लोगों की नीयत बेखूबी अपने आप बनेगी। तो जैसे लोगों को जब मन जीत के जब आप चले हो तो उसमें लोगों में इच्छा जो जागृत हुई है वो किस चरम तक गई है कि अपने जैसे गाँव को स्वच्छ करना, आगे लेके जाना है, तो उनमें क्या कुछ भाव दिखाई दिया आपको? देखो उसके लिए तो मैं भाई मेरे गाँव का धन्यवाद करूँगा कि हर किसी के मन में ये बात थी कि गाँव में कुछ बढ़िया काम हो। तो वो जो सोच थी ना, उसको कहीं ना कहीं मैंने इनकैश किया है कि भाई हर किसी की सोच तो है कि अच्छा हो जाए, बट ज़रूरत क्या थी कि अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत थी कि जो खुद सामने आके उन सबको साथ लेके काम कर ले। तो सभी के मन में इच्छा थी, मैंने तो उनकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो फ्रंट में आके काम करके दिखाया, वो तो साथ पहले भी थे। तो जो गांव इस चीज़ से अछूता है, मतलब जो मुहिम शुरू नहीं हुई, आप जैसा नेतृत्व नहीं मिला, लोगों का सहयोग नहीं मिला या काम शुरू नहीं हुआ, उनके लिए अगर एक ये फॉर्मूला दिया जाए तो जो इनिशियली इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं जिससे लोगों की जागृति मिलके ये काम शुरू हो और हर गांव में ऐसी मुहिम स्टार्ट हो? देखो उसके लिए ट्रस्ट बिल्डअप होना ज़रूरी है कि हर ग्रामवासी ये विश्वास करे कि सच में काम करना चाहता है, ये भाई दिखावा नहीं करना चाहता। तो वो सबसे बढ़िया फार्मूला है, आप करके दिखाओ, साथ लगे रहो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबका विश्वास हो ही जाता है कि सच में काम करना चाहता है, कि हम भी क्यों ना मदद करें। ये मेंटल लिकअप है। और जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ रहेंगी इनिशियल स्टेज में? देखो फिजिकल में तो देखूं तो जो भी आप काम करना चाहते हो, जैसे सफाई अभियान का ज़्यादा जिक्र हो रहा है क्योंकि उसमें नंबर 1 पंचायत आई है, तो उसके लिए हम देखते कि जैसे जब पंचायत इलेक्शन हम विनर बने, जीते, तो उसके बाद हमारे 4 सफाई कर्मचारी हैं और बहुत मेहनती है भाई, उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक पहुँचने में। तो उनको बुलाया और उनसे पूछा भी संसाधनों की क्या कमी है। भाई कस्सी की कमी है तो कस्सी 4 चाहिए तो 8 लो। भाई आपको चौसंग चाहिए है, आपको कुहाड़ी चाहिए है, कोई मशीन चाहिए है घास काटने की, जैसे मशीन नहीं थी तो मशीन भी ले आए। तो जो जो चीज़ चाहिए वो एक्स्ट्रा रखो आप, पर कम ना रहे। इससे अलग जब भी हम किसी मुहिम में चलते हैं तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता पड़ती है या जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है या मैन पावर की है, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब वो जैसे आपने बताया जो ट्रैक्टर ट्रॉली है या जेसीबी है वो रेंटल बेसिस पे लेते हैं या फिर कोऑपरेटर जो वॉलंटियर होता है वो देता है? वॉलंटियर आ जाते हैं। हम जैसे हर महीने के पहले रविवार को सफाई अभियान करते हैं, तो एक एरिया चुन लेते हैं पहले कि अब की बार इस यहाँ से यहाँ तक की सफाई करेंगे, तो उसमें अपने आप ही ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी आ जाते हैं कि मैं ले आऊँगा भाई। ठीक है, कई सारे ऐसे भी मिलते हैं हमें जो कहते हैं कि रिफ्रेशमेंट में ले आऊँगा भाई। हम देखते हैं कि 10 दर्जन केले कोई लेके आ गया, कोल्ड ड्रिंक कोई लेके आ गया, जूस कोई लेके आ गया, तो वो एक हौसला बना रहता है, सब लगे रहते हैं। तो अगर देखा जाए जैसे हम घूमते हैं, लोगों में खोप होता है कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, पंचायत के जरिए चाहिए, तो इसका मतलब जैसे आपने बताया है केवल एक विचार और आशावादी जो किरण होती है वो जरूरी है, न कि बजट या फिर न कि खर्चा। इसके लिए तो मैं सभी को यही कहूँगा कि आप चलोगे तो अपने आप साथ साथ सब कुछ आ जाता है, हो जाता है सब कुछ, इतना बड़ा नहीं है वो। ओके। और जैसे कि जो आप जब सफाई अभियान चलाते हैं और जो स्क्रैप इकट्ठा होता है उसको डिस्पैच करने की प्लानिंग कैसे है? उसके लिए जैसे हमारे पास ग्रे वाटर एंड सॉलिड वेस्ट के लिए एक शेड बना हुआ है और उसका ट्रीटमेंट सेंटर है। तो वेस्ट के लिए क्या है कि 5 पॉइंट सिस्टम है, वो डेड पड़ा था तो उसको एक्टिव कर दिया साफ सफाई करके, तो हमारे आधे गाँव का पानी वहाँ चला जाता है और उसमें से फिल्टर होकर वो खेती के लायक हो जाता है। जहाँ तक सॉलिड की बात, क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखी है, तो वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसमें से प्लास्टिक छाट लेते हैं और जो गीला कूड़ा बचता है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वो भी हम स्वच्छ भारत मिशन में देखें तो उसके नंबर लगते हैं कि कितने अच्छे से आप उसको चला रहे हो, तो उसके बेसिस पे ही कहीं नहीं कहूँगा कि आगे बढ़े हम। एक जो बेसिक प्लानिंग है, जैसे मैं मानता हूँ कि नेतृत्व का इसमें मेन रोल है और आपने बेखूबी निभाया है नेतृत्व, तो जैसे कि आपने जो शुरुआत की है मुहिम, आपके पहले ही मन में ये था कि मैं इस काम को लेके मैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे लेके जाऊंगा, या केवल अपने गांव को स्वच्छ करने का था मन में प्लान और ऑटोमेटिकली ईश्वर ने साथ दिया और यहाँ तक पहुँचे? नहीं, पूरे 5 साल का विजन है मेरे पास और ये पहले से ही तैयार था कि भाई सबसे पहले सफाई अभियान से शुरुआत करेंगे और हमें हर कैटेगरी में नंबर 1 रहना है।
तो 5 साल में 5 अवार्ड कम से कम लेके आए मैं अलग अलग क्षेत्र में। तो अब की बार जैसे हमने समर्पित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम समर्पित करते हैं और गाँव को पहले स्वच्छ करते हैं, क्योंकि जैसे देसी कहावत होता है ना कि भाई कुत्ता भी पुछड़ मार के बैठा है, ठीक है। तो भाई स्वच्छता सबसे पहले जरूरी है और स्वच्छता के साथ हेल्थ भी जुड़ी हुई है। तो गंदगी नहीं होगी तो आप स्वस्थ भी ज़्यादा रहोगे। तो जैसे अगले साल का हमारा विजन है कि शिक्षा के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे हम। ठीक है, हमें 1 साल पूरा हो जाएगा अब नवंबर में, तो दिसंबर से हम एक नई मुहिम में लगेंगे कि शिक्षा का लेवल कैसे बढ़ाएं। शिक्षा और स्किल और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम होएगा हमारा, क्योंकि स्वच्छता को हमने ऑटो मोड में कर दिया अभी। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे। इसमें हर साल अवार्ड इसमें भी लेंगे, एक नया अवार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा, स्किल एंड स्पोर्ट्स, तो उसमें भी अपने गाँव को हम चमकाएं। जैसे माना जाए तो सक्षमता है, प्लानिंग है, जैसे आपने बताया कि 5 साल की पहले ही प्लानिंग है, प्री प्लान करके, और फिर आप रण क्षेत्र में आए थे योद्धा बन के। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लो 1 साल जब आपका बीत जाएगा, फिर आप शिक्षा को लोगे, लेकिन जैसे आपने योद्धा तो तैयार कर लिए, नेतृत्व में क्या होता है, जैसे ही पता लग जाए कि विश्वसनीय पात्र है और जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, तो जैसे आपने 1 साल का जो यात्रा तय करोगे तो वो कहीं ना कहीं लॉस नहीं है शिक्षा को? आप ऐसे भी उसमें मैं आपको बताऊं कि अभी हमने काम किया, जैसे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा हमने, ठीक है, वहाँ भी काम ऑलरेडी चल रहा है। कहीं वहाँ इंफ्रा की जो जरूरत थी उसको कवर कर रहे हैं हम साथ साथ। अभी भी हम देखें तो एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो हमने जॉब फेयर भी लगाए हैं, ठीक है, जिसमें 2 बच्चे सिलेक्ट भी किए प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ भी कोशिश चल रही है। और उसको मैं पब्लिश भी कर रहा हूँ कि फेसबुक पे, कि लोगों को पता लगता रहे, शायद मैं किसी का जरिया बन जाऊँ, जैसे मेरा कोई जरिया बना था, मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ सीखा है। तो उसमें ऐसा नहीं कि शिक्षा को छोड़ रखा है, अभी वहाँ उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे सफाई अभियान में देखें तो हमने बेसिक को कवर करके यहाँ रिजल्ट लिए हैं। तो अगले साल में देखोगे तो सफाई में कुछ नए आयाम स्थापित करेंगे हम, कुछ नए आयाम होंगे। बहुत खूब, वही पूछना चाह रहा था कि 1 साल सफ़र तय करने के बाद जब एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो 1 साल का हमारा गैप हो गया, लेकिन आपका पहले ही प्री प्लान है ये चीज़ का और उसमें आप इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, ये सब बेहतरी की बात है। जो ऐड करना चाहूँगा, देखो एक लिमिटेशन है हमारी भी। अब सरकार ने भी जैसे हाथ बांध रखे हैं कि हम साल में अपने हाथ से 25 लाख के ही काम करवा सकते हैं, तो उससे अलग भी कोई काम होगा, जैसे 1 लाख का भी काम आता तो हमें टेंडर लगाना पड़ेगा, तो उस बजट को देख के भी काम करना पड़ता है। फिर जब क्या है कि एक साथ आप 5 चीज़ों को टच कर लो और 5 में सफलता हासिल ना कर पाओ, तो एक में सफलता हासिल करके ऑटोमेट में कर दिया मैंने, तो उसके साथ साथ दूसरी को ऐड करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मेरे को लगता है रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे और सॉलिड होंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग है, विचार के अकॉर्डिंग है, सही है। तो जैसे आपने बताया कि एक 5 साल का हमारा माइंड सेट है या प्लानिंग कहें, तो अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि वही फिर बात आती है कि एक अच्छे कदम को देख के अगर कहीं मुहिम स्टार्ट होती है तो बेहतरी होती है, तो आपके ज़रिए मैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान हैं उन तक आपकी बात आवाज़ पहुँचे और प्लानिंग में वो इंटरेस्ट लें, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि आप 5 साल के जो प्लान लेके चले हैं वो बेसिकली क्या चीज़ है? देखो बेसिकली मैं देखूँ तो हमने कैलेंडर बांटे थे इलेक्शन से पहले ही, तो उसमें हमने अपना एजेंडा बताया था कि इन कामों को हम 100% पूरा करेंगे। तो उसमें हमने टोटल 16 काम लिखे थे, जिसमें ये जो काम करें सारे ऑलरेडी हैं। तो वो जो 16 काम है उनमें से 90% काम में 2 साल का टारगेट है कि 2 साल में पूरा करके कि हम सारे 5 साल नाली और गली में ना उलझे रहें, इससे ऊपर की सोच रखें। तो नाली और गली का काम जो है वो 2 साल के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे ऊपर की बात सोचेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार करेंगे अभी नए साल तक आते आते कि जो मतलब एक नाम की लाइब्रेरी नहीं होगी, एक रियल में लाइब्रेरी होगी, नहीं पढ़ने वाले का मन कर जाएगी 1 घंटा पढ़े जाके, ठीक है। अभी इसी साल में देखें एक चीज़ मैं ऐड करनी भूल गया, जैसे हमने पेड़ पौधे लगाने की एक मुहिम थी, तो टोटल 2500 से ज़्यादा हमने पौधे लगवाए हैं, जिसमें से आप देखो गाँव में एंट्री से लेकर एग्जिट तक ट्री गार्ड भी हैं, ठीक है, डिवाइडर के ऊपर से। और इतना चार्म लोगों के अंदर हुआ है कि ट्री गार्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड आई और हमने भी उपलब्ध करवाई कि आप पेड़ भी लो, ट्री गार्ड भी लो और उस पौधे को पालो, आप उसकी परवरिश करो। तो अगले 4-5 साल में देखेंगे तो गांव हरा भरा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो डिज़ाइन होता है ग्रीनरी को लेके। अच्छा, जैसे आपने जो बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो ये विचार पैदा किया, उसमें कुछ फंडिंग भी राइज की बच्चों के जरिए या फिर केवल पंचायत के जरिए से ही सब इन्वेस्टमेंट? पंचायत के जरिए। देखो कुछ काम क्या है तो इनिशिएटिव लेने के वो फ्री के काम है। अब पेड़ पौधे मैंने पहले ही फॉरेस्ट में बात करके तो टोटल देखूँ तो मैंने 10,000 पौधों की परमिशन ले ली थी, ठीक है। अभी जितने मेरे को पेड़ चाहिए भाई मेरे को मना ना करना, आप कहीं से भी उपलब्ध करवाना। तो उन्होंने भी सहयोग किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वो खुद लगा के भी गए यहाँ के, उनकी लेबर भी आई, तो उसमें मेरा भी काम घटा है। बट मैंने उनको क्या है सहारा दिया है कि भाई जगह दी है यहाँ लगाओ, और फिर लोगों में आन किया तो लोगों ने भी जगह चूज करी कि भाई मेरी इस गली में इतने पेड़ लगने चाहिए, इतने ट्री काट दो। तो वो एक
एक पूरा भाव बन गया सभी का। तो उसमें देखूंगा तो 2500 से ज़्यादा पौधे लगे हैं और ट्री गार्ड के माध्यम से 300 से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। थोड़ा जैसे पर्यावरण के बारे में बात हुई, क्योंकि आपका चर्चित चेहरा है और जो आपकी प्लानिंग है, मैं चाहूँगा कि न केवल प्रधान स्तर पर कि गांव के जो साधारण व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बालिग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, पर्यावरण के प्रति उनमें थोड़ी ही लालसा पैदा हो कि वास्तविकता है और ज़रूरत भी है आज के समय में। थोड़ा पर्यावरण के बारे में, पौधारोपण के बारे में थोड़ा कम शब्दों में थोड़ा बताइएगा। देखो हमारी अब आदत क्या बन गई है, जिस चीज़ के ज़्यादा पैसे देते हैं ना उसकी हम कीमत ज़्यादा मानते हैं, पर जो फ्री की चीज़ उसकी कीमत नहीं मानते। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि भागदौड़ भरी लाइफ में और पिछले 2 साल से इलेक्शन के टाइम बिजी रहे तो विटामिन डी फ्री में मिलता है, मेरा विटामिन डी कम हो गया। और बहुत सारे मरीज हम देखते हैं डॉक्टर के पास जाओ विटामिन डी की कमी के कारण से हैं, क्योंकि भाई सूरज की जो रोशनी वो फ्री में मिलती है, यदि उसकी कीमत हो ना तो उसकी वैल्यू हो जाए तो विटामिन डी की कमी किसी में ना हो। ऐसे ही देखोगे तो आपको ऑक्सीजन है, अब कोरोना टाइम में सब ने देख लिया कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई। ऑक्सीजन आती कहाँ से, वो पर्यावरण से आती है, पर पर्यावरण के लिए हम 5 मिनट देकर राजी नहीं है। तो भाई मेरी तो अपील भी है सभी से कि जो फ्री की चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा कीमत है, जिनके सारे हम जीवित हैं, और सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, और वो ऐसी भौतिक चीज़ें जिनको हम खुद तैयार करते हैं, उनको तो बाद में भी कर सकते हैं। चीज़ें सारी ज़रूरी हैं, पर जो बेसिक है उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। तो हर कोई हमने जैसे मेरा गांव मेरी धरोहर एक मुहिम चला रखी है, भाई मेरा गांव मेरा घर एक मुहिम है, ठीक है, मेरा गांव स्वच्छ गांव, मेरा गांव हरा भरा गांव। तो उसके तहत मैं सभी से अपील करता हूँ और सब लोग लगे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं अकेला दुखी हो रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इतना मैं अकेला कभी नहीं कर पाता यदि हर ग्रामवासी का सहयोग नहीं मिलता। तो बस इसमें मैं अपने आप को ये क्रेडिट दे सकता हूँ कि मैंने साफ नीयत से काम करके दिखाया है, विश्वास जीता है, तो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हुआ तो अब ज़्यादा मेरे को सहयोग भी मिल रहा है। बहुत खूब। जैसे लोगों का सहयोग मिला है, तो जैसे मैंने आपसे बात की कि एक प्रेरणादायक बात कही जाए ताकि गांव के प्रधान जो लेवल के व्यक्ति हैं वो भी ये मुहिम से प्रभावित होकर मुहिम स्टार्ट करें। जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड बात कही कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी साधारण व्यक्ति भी पर्यावरण को थोड़ा संवेदना से लेके और पौधारोपण करे, उसके बारे में भी बात की। तो जैसे मान लो शिक्षा के बारे में है जो आपने आने वाले समय के लिए बारे में बात की है, तो लेकिन अगर गांव के धरातल पर अगर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो मुहिम चलाई जाए, जो कि आपके जो हमारे दर्शक हैं या कोई भी देखने वाला है, तो उसमें प्रेरणा जागे कि गांव स्तर पर शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके बारे में कुछ विचार। देखो जैसे सबसे पहले हमने मुहिम शुरू की थी मेरा गाँव मेरा घर, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ सम्मिलित है। अभी सफाई हम घर के अंदर अच्छी रखते थे, पर घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ देते थे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बाहर का अपना घर नहीं मान रखा, तो मेरा गांव मेरा घर का मतलब मैं हर कोई सोचे कि भाई माहौल तेरे अकेले घर से नहीं बनेगा, पूरे गांव से बनता है। तो पूरे गांव को ही मैं अपना घर मान लूँगा। तो जैसे अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ही मैं सोचूं कि मेरा गांव 100% लिटरेट क्यों नहीं होता, पढ़ा लिखा क्यों नहीं है। लिटरेसी रेट देखें, जैसे हम केरला का देखते हैं बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट में नाम आता है केरला का। तो ऐसे ही मेरी अगले साल के लिए जो सोच है कि मतलब भरसक प्रयास होंगे कि गाँव में कोई अंगूठे वाला ना बचे, भाई मेरा गांव पढ़ा लिखा गांव 100% लिटरेसी रेट हो। तो उसके लिए बहुत सारी कोशिशें होंगी, हम पूरी कैंपेन चलाएंगे, कैंप लगाएंगे, ठीक है भाई, सरकार का स्कूलों का सबका सहारा लेंगे उसमें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी कोई बजट नहीं लगना। वाह जी वाह, बेखूबी तरीके से ये सब चीज़ बयान की हैं। एक छोटी सी बात ये पूछना चाहूँगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो कितना टाइम के बाद आपने इस मुहिम को शुरू कर दिया था? देखो 12 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुआ था, शाम को हमारी विजय डिक्लेयर हो गई थी और बड़े भाईचारे के साथ इलेक्शन हुआ। उसके बाद भी जितने कैंडिडेट थे हम सारे अभी मिलते आगे से हाथ मिलाते हैं और सारा मिल के सहयोग भी करते हैं। 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण था हमारा, तो हमने 25 नवंबर से एक मोमेंटम बनाना शुरू किया था कि 4 तारीख को संडे है 4 दिसंबर को, और मेरा गांव मेरा घर करके स्वच्छ अभियान शुरू किया था और तीनों पंचायतों ने मिलकर किया था। भाई ये गांव की एंट्री से लेके मेन रोड पे और एग्जिट तक पूरा हमने सफाई किया था। और उस दिन से हमने कहीं ना कहीं, वो फर्स्ट टाइम हुआ था, मतलब मेरे गांव में फर्स्ट टाइम ऐसी मुहिम चली थी, तो वो हमने इतना ठोस तरीके से किया कि वहीं से बहुत सारे लोगों को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो 4 दिसंबर से शुरुआत कर दी थी। तो 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था, तो 4 दिसंबर 2022 से हमने शुरुआत करी थी। तो अभी तो 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही पीठ थपथपा दी है सरकार ने हमारी कि अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ा है। वाह जी वाह, बेखूबी। अंत में मैं इतना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंत में
जो हमारे दर्शक हैं या कोई भी किसी भी गांव से है, किसी भी समुदाय से है और किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, एक अपने गांव को, धरातल को ऊंचा उठाने के लिए, एकजुट होने के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए आप उन लोगों को एक प्रेरणादायक कुछ सीमित शब्दों में अपने विचार दीजिएगा कि कोई भी समाज सेवी है उसको एकजुट होकर आगे आने के लिए जो बूस्टर कोट होते हैं वो प्लीज़ आप उनको विस्तार से बताइए थोड़ा। अच्छे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, जो असामाजिक लोग हैं जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, यदि अपने आप को अच्छा मानते हैं और जिम्मेवार मानते हैं, 1 से 2, 2 से 4 होंगे, बैठ के कम से कम घर से बाहर की बात भी डिस्कस करें कि हमारा गांव कैसे बेहतर हो, हमारे गांव की एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, या हमारी जो धरोहर हैं, एसेट्स हैं, या साफ़ सफाई, वो कैसे बेहतर हो। तो ज़रूर नहीं कि हर काम सरपंच ही करे, ये मुहिम तो कोई भी कर सकता है। मान लो मेरे गली में 10 घर हैं, तो 10 घर के लिए हम महीने में 1 दिन लगा दें, आधा घंटा, 10 घर के 1-1 आदमी निकल के, तो मेरी गली तो होगी साफ। ऐसे ही हर कोई सोच ले कि मेरी भी जिम्मेवारी है, खाली सरपंच की जिम्मेवारी नहीं है, तो मेरे को लगता है सफाई कर्मचारी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हर किसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको भी समझे, और उसके लिए वो पूरे 24 घंटे 5 मिनट भी दे देगा ना, तो पूरे महीने में देखो कितनी मिनट्स होगी, ठीक है, तो भी काम आराम से हो जाएगा। और जो भी सरपंच आपका बना है, जिसको आप लाइक करते हो या अनलाइक करते हो, क्योंकि किसी ने उसको वोट दी होगी, किसी ने नहीं दी होगी, बट अब वो खुद, अब वो सरपंच है, इस बात को मान के और उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि हर कोई सरपंच है, चाहे वो थोड़ा कर पाए या ज़्यादा कर पाए, पर कोशिश ये करता है कि पिछले से बेहतर करूँ मैं, और मेरा नाम भी हो साथ में। तो हर ग्रामवासी को, आपके हर दर्शकों को मेरी ये अपील है कि अपने सरपंच का सहयोग करें और अपनी खुद की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट करें कि आप क्या कर रहे हो किसी के ऊपर नाम रखने से पहले। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने विचार सुने, क्योंकि जो धरातल पर कदम रखने से पहले परिप्लान लेके चलते हैं वो वाकई ही बेखूबी हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और जो कि पहुंचे भी हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हम उनकी 2 बातें लेंगे। तो नमस्कार ताऊ जी, आपका शुभ नाम? राज सिंह जी। जैसे कि आपके गांव के ऐसे चर्चित चेहरे हुए हैं, जितना अच्छा प्लान करके जो काम किया है, सफलता हासिल की है, आपके गांव का हरियाणा सदर पर नंबर 1 पर लेके आए हैं, तो आपको कैसा लगा जो ये काम चला, जो मुहिम चल रही है? ये बहुत बढ़िया लगा मैं तो। ठीक। और कितना सहयोग है आपका, आपके बच्चों का? हमारा फुल सहयोग है हमारी तरफ से तो, और हमारे साथियों का भी है, क्योंकि ऐसा काम है ना हर कोई को नहीं करता, एक आध करता है। चुनिंदे चेहरे ऐसे हाँ, होते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? रामफल है जी मेरा नाम। तो जैसे कि बड़ी खुशी की बात है, आपके गांव का पूरा राज्य में प्रथम स्थान आया है सफाई को लेके, और जो संदीप जी ने जो काम किया है बेखूबी काबिले तारीफ है। तो आपको कैसा लगा कि ऐसा जो जिस मुहिम से काम कर? मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा। शिक्षित है और उसके जो दिमाग में है, शायद वो गांव वाले काफ़ी सोच भी नहीं रहे होंगे, उस काम को ही कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही दूसरे जो गांव हैं, दूसरे जो ग्रामीण स्तर हैं, उनके जो नागरिक हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई यही है कि भाई हर एक अपने सुने न उसी टाइम ध्यान दो कि भाई ये सरपंच बढ़िया रहेगा और हमारे गाँव में कुछ करा पाएगा। वो इलेक्शन में ही ध्यान देने वाली बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। तो साथियों, जैसे कि आपको बतलाया था कि हम गांव मदीना में आए हुए हैं, और यहाँ पे जो संदीप जी हैं, उन्होंने बेखूबी प्लान तरीके से काम किया है और अपने गांव को इस शिखर तक पहुंचाया है कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान लेना एक साधारण सी बात नहीं है, ये अनोखी बात है, बहुत गजब की बात है। न केवल यहाँ तक, और आगे भी उनकी प्लानिंग और दौड़ चली हुई है। तो ऐसे ही हर एक गाँव के नागरिकों को, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, समाज सेवियों को, प्रधानों को, सरपंचों को, पंचों को, सबको मिलकर अपने गाँव को उच्च बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जो गांव के धरोहर हैं उनको चमकाना चाहिए, सफाई के लिए अपने गांव को चमकाना चाहिए, शिक्षा को, पर्यावरण को, स्वास्थ्य को लेके, एजुकेशन को लेके, सब तरीके से अपने गांव को कैसे हम कंट्रीब्यूट करके उसमें सहयोगी बनकर कैसे अपने गांव को इतना ऊंचा लेके जा सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे धरातल से जुड़ी हुई खबर को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।